स्वागत। आज हम एक स्रोत के जरिए एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कोच घोषणा पत्र। हाँ, नमस्कार। ये महज कुछ शब्द नहीं है। हाँ, ये तो एक कोच के लिए मतलब उनकी पहचान, उनके मूल्यों, उनकी प्रतिबद्धता का आईना है। बिल्कुल, और स्रोत इसे बड़ी खूबसूरती से कहता है, कोच की आत्मा का शब्दों में वर्णन। हाँ, आत्मा का वर्णन। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा काव्यात्मक लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक तरह का आंतरिक दिशा सूचक यंत्र है। अच्छा। जो किसी कोच को बाहरी शोर या जैसे दूसरों से तुलना करने के भटकाव से बचाता है। तो ये सिर्फ एक मिशन स्टेटमेंट जैसा नहीं है, मतलब उससे ज्यादा व्यक्तिगत है। हाँ, उससे कई ज्यादा। स्रोत बताता है कि ये मुश्किल या भ्रामक समय में एक नींव की तरह काम करता है। एक नींव? जी, नींव ही समझिए। जब कोई कोच मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है कि वे कौन हैं, किन मूल्यों के लिए खड़े हैं और वो किसकी सेवा कर रहे हैं, हाँ। तो बाहरी दबाव, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, उनको डिगा नहीं पाता। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये अहंकार से नहीं बल्कि उद्देश्य और सेवा की भावना से नेतृत्व करने में मदद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये स्पष्टता तब भी उतनी ही जरूरी है जब आपके पास सिर्फ एक क्लाइंट हो या फिर हजारों। ये दिलचस्प है कि ये बाहरी दबाव और तुलना से बचने में मदद करता है, क्योंकि कोचिंग की दुनिया में ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। तो क्या स्रोत इससे बनाने का कोई तरीका भी सुझाता है? हाँ, बिल्कुल, और तरीका काफी व्यवहारिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हों। अच्छा। स्रोत एक 6 चरणीय प्रक्रिया बताता है। ये कोच को अपनी पहचान के जो मूल तत्व हैं उनको खंगालने में मदद करती है। ये सवाल सीधे हैं और गहरे भी। 6 चरण कौन से है वो? क्या आप थोड़ा बता सकती हैं? जरूर। पहला है मैं हूं। ये अपनी मूल पहचान और विश्वास को परिभाषित करता है, जैसे मैं एक कोच हूं जो मानता है कि दूसरा, मैं सेवा करता हूं। ये स्पष्ट करता है कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे मैं उन लोगों की सेवा करता हूं जो। बिल्कुल लक्षित, एकदम फोकस्ड। ठीक है, आगे। तीसरा, मैं इसके लिए खड़ा हूं। ये आपके जो कोर वैल्यूज हैं उनको दर्शाता है। मैं सत्यनिष्ठा, साहस और जो भी आपके मूल्य हों। ठीक है। चौथा, मैं नेतृत्व करता हूं। ये बताता है कि आप अपने काम में किन गुणों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे मैं सहानुभूति और स्पष्टता के साथ नेतृत्व करता हूं। ये तो सचमुच अपने काम करने के तरीके को, अपनी शैली को परिभाषित करना हुआ। और आखिरी दो? हाँ, पांचवा है मैं बना रहा हूं। ये आपकी बड़ी दृष्टि है, दुनिया पर आप क्या प्रभाव देखना चाहते हैं, जैसे मैं एक ऐसी दुनिया बना रहा हूं जहां। अच्छा। और छठा, मेरा दैनिक अनुस्मारक। ये एक छोटा लेकिन शक्तिशाली वाक्य जो आपको रोज अपने मिशन की याद दिलाए, जैसे हर दिन मैं खुद को याद दिलाता हूं कि। वाह, ये 6 सवाल तो किसी भी कोच को अपनी जड़ों तक ले जा सकते हैं, है ना? रफ बनाना चाहिए, जैसे कोई व्यक्तिगत शपथ। हाँ, बिल्कुल, एक व्यक्तिगत शपथ जैसा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि इसे सिर्फ बनाकर कहीं रख देना काफी नहीं है। अच्छा। इसे एक जीवित दस्तावेज बनाना जरूरी है। जीवित दस्तावेज, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम का हिस्सा बनाना है। कैसे? कोई तरीके सुझाएं? हाँ, स्रोत कुछ तरीके सुझाता है, जैसे इसे प्रिंट करके ऐसी जगह लगाना जहां ये रोज दिखे, या इसे नियमित रूप से जोर से पढ़ना, शायद इसका एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके सुनना। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर इसे अपनी कोचिंग जर्नल का पहला पन्ना बना लेना। मतलब मकसद ये है कि ये शब्द सिर्फ कागज पर ना रहें, समझ गया, बल्कि आपके काम और आपकी सोच का मार्गदर्शन करें रोजमर्रा में। तो ये एक तरह से लगातार याद दिलाने जैसा है कि आप क्यों और कैसे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पहचान बताने के लिए नहीं, बल्कि उस पहचान को जीने के लिए है। सही कहा आपने, एकदम सही। ये महज शब्द नहीं रह जाते फिर। ये सेवा, आत्मा और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित रखने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाता है। स्रोत इसे बाहरी शोर में सबसे ऊंची आवाज बनने की कोशिश करने के बजाय आंतरिक स्पष्टता का स्रोत कहता है। आंतरिक स्पष्टता? हाँ, और ये आपको मतलब परफेक्ट होने का दबाव नहीं डालता, बल्कि ये उपस्थिति, निरंतरता और साहस दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिला के देखें तो ये कोच घोषणा पत्र सिर्फ आत्म परिभाषा का एक अभ्यास भर नहीं है, नहीं, बल्कि स्रोत के अनुसार ये तो बदलाव का नेतृत्व करने वाले के रूप में अपनी पहचान पर दावा करने जैसा है।
हाँ, ये खुद को वो कोच बनने की अनुमति देने जैसा है जो आप असल में बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से मेरे ख्याल में एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है क्या? कि अगर कोचिंग जैसे व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में ये घोषणा पत्र इतना शक्तिशाली, इतना परिवर्तनकारी हो सकता है, हाँ, तो क्या जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे हमारे निजी लक्ष्य हों, कोई रचनात्मक काम हो या यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक मूल्य हो, क्या उनमें भी इस तरह की स्पष्ट लिखी हुई घोषणा उतनी ही शक्तिशाली साबित हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये सिद्धांत कहीं और भी लागू हो सकता है। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।